जय जिनेन्द्र। अब तक हमने भक्तामर स्तोत्र के संबंध में प्रारंभिक बातें सुनी, जिससे भक्तामर स्तोत्र की प्रस्तावना बनी। अब हम उसके प्रारंभ से पहले जो कुछ तैयारी करनी पड़ती है और जानकारी करनी पड़ती है, उसके संबंध में बोलेंगे। आज मैं मुख्य रूप से काल अर्थात तिथियां, महीने आदि के संबंध में, शुभाशुभ कल्पनाओं के संबंध में बात करूंगा। वैसे मेरी समझ के अनुसार जैन दर्शन में शुभ अशुभ या शकुन अपशकुन इस पर विश्वास नहीं है। प्रत्येक क्षण अपने आप में महत्वपूर्ण है। अतः अपशकुन और शकुन पर विश्वास करना यह अंधश्रद्धा है। परंतु फिर भी सामान्य जानकारी के अनुसार यह जानकारी ज्ञात हो तो शायद हमें अपना निर्णय करने में सुविधा मिलेगी। पहले यह बता दें कि जैन दर्शन चांद्र वर्ष की तिथियों के अनुसार चलता है, अर्थात इसमें चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन ये 12 मास होते हैं। चैत्र शुद्ध प्रतिपदा के दिन भारतवर्ष में सभी और एक उत्सव मनाया जाता है, पर्व मनाया जाता है, पर उसके नाम भिन्न भिन्न है। जहाँ जैसी रीति वहाँ उसमें थोड़ा परिवर्तन भी है, पर मुख्यतः यह 2 बातों पर अवलंबित है। प्रथम बात है कि नव वर्ष का प्रारंभ, और दूसरा वसंत ऋतु की आहट, अर्थात जिनके पत्ते झड़ चुके हैं ऐसे वृक्षों पे, पौधों पे नई कोंपलें फूटना प्रारंभ होती है, और यह निसर्ग का नव सर्जन का काल है। इसलिए सभी ओर प्रसन्नता का वातावरण रहता है। कृषि के दृष्टि से देखें तो इसमें जो रब्बी सीजन है, रब्बी काल है, उस काल की उपज भी आ जाती है। और इसके पश्चात प्राचीन काल में इस ऋतु में खेती में कोई काम नहीं होते थे। केवल खेत में हल चलाकर मिट्टी को बारीक करना और खरपतवार को फेंकना और जलाना, और उसके साथ ही जमीन में नैसर्गिक खाद जो उसके घर के पशुओं से ही तैयार होती थी उसे बिखेरना, यह प्रमुख कार्य होते थे। आजकल इसमें जमीन की, मिट्टी की परीक्षण की बातें भी होती है, जिससे मिट्टी में कौन से जीवन तत्वों की कमी है यह निर्णय किया जा सके। अब प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं। एक माह के 30 दिन होते हैं, लेकिन कभी तिथि घट बढ़ से यह संख्या अलग हो जाती है। पर
30 दिनों को 2 पक्षों में विभाजित किया है। एक पक्ष में 15 दिन होते हैं तो 15 तिथियां होती है, और ये 15 तिथियां या तो शुक्ल पक्ष की होती है या कृष्ण पक्ष की होती है। इनके नाम इस प्रकार है: प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा या अमावस्या। वद्य पक्ष के या कृष्ण पक्ष के दिनों में अमावस्या का समावेश है। इन तिथियों का वर्गीकरण करके शुभ अशुभ काल का निर्देशन जैन दर्शन में दिया गया है। इसमें 15 दिनों में 5 प्रकार की तिथियों का वर्गीकरण किया हुआ है। ये 5 प्रकार है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। और इनका 3-3 दिनों का जो काल है वह 5-5 दिनों के अंतराल से व्याख्यायित किया गया है। जैसे नंदा में प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी या 11 ये 3 तिथियां होती है। इसी प्रकार भद्रा में द्वितीया, सप्तमी और 12 या द्वादशी ये 3 तिथियां होती है। इसी प्रकार जया में तृतीया, अष्टमी, 13 या त्रयोदशी ये 3 तिथियां होती है। और रिक्ता में चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी ये 3 तिथियां होती है। और पूर्णा में पंचमी, दशमी और पूर्णिमा या अमावस्या ये तिथियां होती है। अब इन 5 तिथियों के अनुकूल विभिन्न कार्यों का समूह बनाकर शुभ या अशुभ क्षणों की बात की गई है। जैसे नंदा के तिथियों में शुभ मंगल कार्य अर्थात भवन निर्माण, व्यापार व्यवसाय का प्रारंभ, कृषि का प्रारंभ, औषधि का प्रारंभ या गीत, नृत्य, चित्र आदि कलाओं का विद्या अर्जन और अन्य उत्सव समारोह इन तिथियों पर किए जाते हैं। अर्थात इन कार्यों के लिए नंदा तिथि शुभ है। भद्रा तिथि शुभ मंगल कार्य यानी विवाह के लिए भी उपयोगी है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह पूजा, व्रत, जाप, दान या आध्यात्मिक पर्व आदि के लिए ये तिथियां अधिक अनुकूल है। अनाज का व्यवहार, पशुधन की खरीदी, न्यायालयीन कार्य, शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन संबंधी निर्णय और चुनाव आदि संबंध में इसको अनुकूल बताया गया है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि विवाह जो शुभ मंगल कार्य है उसे भद्रा तिथि में संपन्न नहीं करना चाहिए, ऐसा निर्देशन दिया गया है। जैन दर्शन में तिथियों के संबंध में एक उद्घोष हम सभी को मालूम है: जय जय नंदा, जय जय भद्रा। तो नंदा, भद्रा और जया ये तिथियों के 3 समूह शकुन वाले या शुभ या अनुकूल कहे गए हैं। तो ये तीसरा समूह है तिथियों का, वह शुभ मंगल कार्य। इसमें
विवाह सम्मिलित है, न्यायालयीन कार्य, नए वाहन का क्रय यानी खरीदना, संग्राम के लिए, युद्ध के लिए आक्रमण करना, वस्तु का संचय करना, उनकी विद्या के संबंध में शिक्षा लेना, गायन वादन नृत्य आदि कलाओं में शामिल होना, सम्मिलित होना, ये अनुकूल बातें बताई गई हैं। रिक्ता तिथियों का समूह यह संपूर्णतया अशुभ मनाया गया है। इसमें तांत्रिक कार्य, शस्त्र प्रयोग और विष प्रयोग आदि घृणास्पद या तिरस्करणीय कार्य किए जाते हैं। निंद्य कार्य के लिए इसलिए इसे शुभ माना गया है। तात्पर्य यह कि जो शुभ कार्य है, जैसे गृह प्रवेश है या खेती की कार्य को शुरुआत करना है या नया मकान बनाने का कार्य यानी अर्थात नींव की खुदाई करना है, तो ये कार्य वर्जित कहे गए हैं। और अंत में पूर्णा नाम की तिथियों के समूह में सभी प्रकार के शुभ कार्य, शुभ मंगल कार्य और यात्रा और तथा ब्राह्मणों में यज्ञोपवीत आदि मंगल कार्य के लिए अनुकूल कहा गया है। लेकिन पूर्णा में अमावस्या का भी समावेश है। अमावस्या के लिए सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित कहे गए हैं। तिथियों में शुभ और अशुभ की और दो प्रकार से विवेचना की गई है। एक विवेचन में सिद्धा तिथियों का समावेश है, जिसमें तिथि का समूह और वार इसके संयोग से कुछ ऐसी तिथियों का निर्धारण किया गया है जिनको सिद्धा कहा गया है। एक प्रकार से यह सबसे शुद्ध तिथियां और अनुकूल तिथियां मानी गई है। जैसे वैदिक काल निर्णय में दशहरा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा, अक्षय तृतीया, इनको ऐसी तिथियां माना गया है कि इसमें किसी से भी शुभ या अशुभ तिथि या काल के संबंध में विचारना आवश्यक नहीं। तात्पर्य यह कि इन तिथियों के दिनों में कार्य बिना किसी हिचकिचाहट, बिना किसी शंका से किया जाता है, वह कार्य किसी भी प्रकार का हो। और अशुभ वर्ग में शून्य, दग्धा, हुताशन, विषम या पक्षरंध्र, इन योगों का समावेश किया गया है। शून्य तिथि का अर्थ है कि जो दो तिथि में अंतराल आता है, क्योंकि कुछ तिथियां जब लुप्त हो जाती है तब दो तिथियों में कुछ अंतराल आता है। ऐसा जो अंतराल आता है उसे शून्य काल कहा गया है। और इस शून्य काल में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पारिवारिक या व्यावसायिक विनाश का कारक है, ऐसा बताया गया है। दग्धा यह सिद्धा के बिल्कुल विपरीत है। इसमें वार और तिथि का संयोग बताया गया है जो अनुकूल नहीं है। हुताशन यानी आग के संबंधित जो तिथियां है, वह परिवार को आग यानी ताप, संताप या व्याधियों का कारक बन सकता है। विषम तिथियां यानी जो किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं है, विपरीत है। और पक्षरंध्र योग यानी पक्ष में 15 दिन के इसमें जहाँ कहीं भी कोई अंतराल आता हो, ऐसा कोई योग बने,
तो वह योग भी अनुकूल नहीं बताया गया है। इस प्रकार हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि अगर किसी को भक्तामर स्तोत्र का पारायण किसी तिथि या माह से करना है तो उसके लिए भाद्रपद, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ ये 5 महीने अनुकूल बताए गए हैं। अन्य मास यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण और अश्विन ये 7 माह अशुभ बताए गए हैं। तिथियों में नंदा, भद्रा, जया ये 3 तिथियां और पूर्णिमा का दिन तथा सिद्धा इस तिथियों के समूह को अधिक शुभ माना गया है। तो श्रावक या श्राविका जिस महीने में भक्तामर स्तोत्र का प्रारंभ करना चाहते हैं वे उस माह के हिसाब से जो अनुकूल तिथियां है उनको देखकर अपना भक्तामर स्तोत्र स्तुति पाठ प्रारंभ कर सकते हैं। आज यहीं पर रुकेंगे, कल और नए विषय पे हम विवेचन करेंगे। जय जिनेंद्र।